नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक व्यूवर हैं हमारे सिंह साहब जी। सिंह साहब जी एक कमेंट किए थे कि सर हमें 4,000 रुपये की एसआईपी यानी कि 4,000 रुपये की एसआईपी 10 साल चलाते हैं तो हमें कितना मिलेगा। यानी कि उनको 4,000 रुपया प्रति महीना की एसआईपी किए हैं और उनका एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है कि अगर हम 15% का रिटर्न हमें मिलता है अपनी एसआईपी से तो हमें 10 साल बाद कितना मिल सकता है, उसका भी हमें कैलकुलेशन थोड़ा सा बताया जाए। तो दोस्तों, हम अपने भाई साहब सिंह साहब जी को बताना चाहेंगे कि अगर आपने 4,000 रुपये की एसआईपी किसी भी फंड में किया है, फंड सिलेक्शन आपके ऊपर है, अगर 4,000 रुपये की एसआईपी किया है और आपको अगर 15% के हिसाब से रिटर्न मिलता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न, तब आपको कितना मिल सकता है, ये हमारा एक छोटा सा कैलकुलेशन है और आप देखेंगे कि क्या इसमें मिल सकता है। तो अगर 4,000 रुपये की एसआईपी 10 साल आप चलाते हैं तो आपका 10 सालों में इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका बनेगा वो 4,80,000 रुपया आपका मूलधन हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट। अब इस 4,000 पे आपका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न 15% है, बाकी आप रिटर्न जानते हैं कि यहाँ म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती, यहाँ कोई फिक्स का सिस्टम नहीं होता है कि आपको 15% मिलेगा ही। यानी कि 15 से ज़्यादा भी हो सकता है और 15 से कम भी हो सकता है, यहाँ कोई गारंटी नहीं होता। हाँ, एक चीज़ ये है कि एक आप अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ हो सकता है मैंने जिस फंड में एसआईपी अपनी चालू की है एवरेज में हमारा आप हो सकता है कि 15% आ जाए। तो अब हम अपने भाई साहब को बताना चाहते हैं कि अगर आप 4,000 की एसआईपी किए हैं तो आपको एवरेज में अगर 15% का मिलता है तो मैच्योरिटी वैल्यू आपकी हो जाएगी 10,53,763 रुपया। यानी कि जो आपका जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगा 10 साल के बाद, 10 साल आपने एसआईपी चलाया तो उसका मैच्योरिटी वैल्यू 10,53,763 रुपया आपका बन सकता है इस एक्सपेक्टेड रिटर्न के हिसाब से। अब इसमें आप देखेंगे जो आपने रिटर्न एक्रूड किया यानी कि जो आपको मूलधन के अलावा जो आपको रिटर्न मिला वो 5,73,763 रुपया आपका बना। अब इसी में आपका टैक्स का भी कैलकुलेशन होगा क्योंकि जो आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में, तो उसमें आप जानते हैं कि दो तरीके से आपका कैपिटल गेन टैक्स लगता है, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों मिला करके, क्योंकि आप जब एसआईपी चलाएंगे तो आपका इसमें दोनों प्रकार का टैक्स बनेगा। तो टैक्स जो अप्लीकेबल होगा वो 72,057 रुपये आपका बनेगा आज के गवर्नमेंट भारत सरकार के नियमानुसार, आज के हिसाब से। अब 10 साल बाद क्या टैक्स रहेगा, कितना छूट मिलेगा, अभी आप जैसा जानते हैं कि आपको कैपिटल गेन टैक्स में 1,25,00,000 रुपए का छूट है। अब इस छूट को लेने के बाद यानी कि आपका जो टैक्स का बन रहा है 72,000, टैक्स छूट आपका 1,25,00,000 बन रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो छूट के दायरे में अगर आ जाएंगे तो आपका टैक्स नहीं लगेगा और अगर आएंगे तो आपको देना पड़ेगा। तो आपका इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 660 रुपये बनेगा क्योंकि ये जो आखिरी साल का जो एसआईपी होगा उसमें आपका शॉर्ट टर्म बनेगा और लॉन्ग टर्म में आपका 71,397 रुपये आपका ये बनेगा। यानी कि दोनों को टोटल करेंगे तो 72,000 आपका ये टैक्स बन जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है 4,000 रुपये की एसआईपी अगर 10 साल चलाते हैं तो ये आपको मिल सकता है। अब दोस्तों, बात आती है कि अगर हम 4,000 रुपये की एसआईपी चला रहे हैं तो हमें किस तरीके से हम अपने एसआईपी के रिटर्न को और कैसे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप 4,000 रुपये की एसआईपी अगर चला रहे हैं तो उसको एक फंड में ना करके आप डाइवर्सिफाइड करके आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन करेंगे। डाइवर्सिफाइड करेंगे तो आपका रिटर्न ज़्यादा बन सकता है, यानी कि जो आपने एक्सपेक्टेड रिटर्न लिया है उससे भी कुछ ज़्यादा हो सकता है। और आप अगर अपने इस 4,000 की एसआईपी को डाइवर्सिफाइड करके ब्रेक करके आप अगर रखेंगे और अलग अलग डेट रखेंगे तो आपको रिटर्न बनने की संभावना ज़्यादा बनेगी। जितना आप उठापटक कर सकते हैं उससे ही आपका
बेस्ट आपका रिजल्ट आपको मिलेगा। और दोस्तों, जैसा कि इस समय आप मार्केट का देख रहे हैं, मार्केट एकदम बिल्कुल फ्लैट पे फ्लैट चल रहा है और आप बस एसआईपी के मामले में आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। आपका जो लक्ष्य है, जो गोल है कि हमको 4000 की एसआईपी करेंगे तो 10 साल में ही हमको उसका पेमेंट लेना है, बस यही देखना है। बस आपका जो फंड सिलेक्शन है, जो आपने 4000 रुपये का एसआईपी किया, वो कौन कौन से फंड में आप एसआईपी चला रहे हैं वो मायने रखता है। उसके बाद आपको 10 साल, अगर आपका 5 स्टार रेटेड फंड है तो आप 10 साल चलाइए और 10 साल के बाद आप देखिए रिजल्ट क्या है। जब आपको अगर 10 साल के बाद भी आपको पैसे की आवश्यकता है विड्रॉल करने की, रिडेम्पशन लेने की, तब आप लीजिए। अगर नहीं लेना है तो 10 साल भी चला करके आप अगर छोड़ देंगे तो भी आपका जो है कंपाउंडिंग का लाभ जो है एसआईपी में बहुत मिलता है। और यहाँ जो है अभी हम आगे अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि एसआईपी किस तरीके से काम करता है, कैसे हमें हमारे पैसे को कंपाउंड करता है और कंपाउंड करके रिजल्ट बना के देता है, जिससे जो है इन्वेस्टर बहुत माला माल होते हैं। ये एसआईपी की ताकत होती है और उसको हम अलग से आपको वीडियो बना करके बताएंगे। बस भाई साहब जो हमारे सिंह साहब जी हैं, इनसे एक रिक्वेस्ट है कि बस अपनी एसआईपी, अपना गोल लक्ष्य एकदम निर्धारित रखें और 10 साल का अगर इनका टारगेट है तो आप अपने टारगेट पे ही समय पूरा होने दीजिए और आप अपने टारगेट पे आप जो है मेच्योरिटी वैल्यू का लाभ उठाइए। तो दोस्तों, ये रहा मेरा शॉर्ट वीडियो, छोटा सा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे वीडियो को शेयर करिएगा। और कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे वीडियो पर कमेंट करेंगे और निश्चित ही आपके प्रश्न को जरूर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।